पाकिस्तान जो है वो अपने घर को ठीक क्यों नहीं कर सक रहा। 75 साल की तारीख है। आधा मुल्क जो है वो 71 में जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, कोई सबक नहीं सीखा। तो पाकिस्तान जो है वो अपने घर को ठीक क्यों नहीं कर सक रहा। घर को ठीक करने की का मतलब ये है कि जो मुल्क है वो महफूज हाथों में हो, वो अच्छे हाथों में हो, जो क़यादत है वो ईमानदार हो, दयानतदार हो, मेहनती हो, ज़हीन हो, और उसको मुल्क का मफाद अजीज़ हो बजाय इसके कि अपना मफाद। इसका ये भी मतलब है कि मुल्क जो है वो माशी तौर पे, सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसमें वो बेहतर हो। तो ऐसा नहीं है बदकिस्मती से कि महंगाई उरूज पे है, लाक़ानूनियत उरूज पे है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, मगर हुकूमत का और जो उसके पुष्पनाही करते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उनको रास्ते से हटाया जाए। अब आप देखिए, ये फोकस है। महंगाई, बदउनवानी और इसके अलावा लाक़ानूनियत, जो बुरी हुक्मरानी है वो, जो इस तरह के मामलात हैं कि मुल्क जो है वो कई लिहाज से ज़वाल पज़ीर है, उसे कोई नहीं देख रहा। जो जिनके हाथ में हुकूमत है या जो कंफर्ट जोन्स में रहते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पीटीआई को और इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। ये बहुत ही मेरे ख्याल में तबाहकुन पॉलिसी है। अब आप ये देखिए कि दुबई में मीटिंग्स होती हैं जिसमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, मरीम नवाज़ साहिबा हैं। और वो मीटिंग्स क्यों होती हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर में करवाने हैं, क्योंकि 11-12 अगस्त को जो है वो असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, कौमी असम्बली की। एक हफ़्ते के बाद सूबाई असम्बली होगी। तो हमें एक अबूरी सेटअप जो है अपनी पसंद का जो है वो क़ायम करना है, मरकज़ में भी और सूबों में भी। और जो अबूरी सेटअप क़ायम किया गया था कि जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी, वो अबूरी सेटअप जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। वो अबूरी सेटअप जो है वो खुल्लम खुल्ला पीटीआई के ख़िलाफ़, खुल्लम खुल्ला इमरान खान के ख़िलाफ़, खुल्लम खुल्ला जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो पीपल्स पार्टी है और जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसके साथ अगर इस तरह की हुकूमत क़ायम की गई, अबूरी हुकूमत क़ायम की गई मरकज़ में और सूबों में, तो मुल्क में खाना जंगी होगी, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने घर को जो है वो सही नहीं कर सक रहा, कि जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, वो उनकी पूरी कोशिश है कि ना सिर्फ जो निगरान सेटअप है बल्कि इसके बाद जो हुकूमत है उस पर झगड़ा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म कौन हो। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा हो, और ज़रदारी साहब की बड़ी ख्वाहिश है, बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हो, मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हो, नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हो। तो झगड़ा तो इस पे है। तो दुबई में जो मीटिंग्स हैं उसमें कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसका कितना हिस्सा होगा। अब आप भी देखिए कि मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पे है, मुल्क जो है माशी तौर पे ख़त्म हो गया है। और ये कहना कि आईएमएफ के साथ जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, $3 अरब मिलेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा। पाकिस्तान को $25 अरब देने हैं, $25 अरब देने एक साल के अंदर अंदर। वो क्या इसके पास है। और जो मांगे तांगे के $4 अरब के जो फॉरेन रिजर्व्स स्टेट बैंक के पास, अगर 3 आप उसमें ऐड भी कर लें या 2 ऐड भी कर लें तो क्या वो काफ़ी है। मगर ये लोग इनमें इतनी ढिठाई है कि वो ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान जो वो अदायगियाँ करेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मगर सवाल ये है कि जो चीज़ों की कीमतें इन्होंने 200-250 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाए हैं बजट में। इन्होंने इनकी पूरी हिकमत अमली है कि आईएमएफ को खुश करने के लिए या उसके जो मुतालबात मानने के लिए सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पे डाल दी जाए। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, और फिर इसके अलावा जो अशिया खुर्दनोश उसकी कीमतें, और जो बुनियादी अशिया की जो कीमतें हैं। तनख्वाह पे आपने इजाफ़ा किया 35% का, वो एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से।
एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया कि टैक्सेस लगा दिए, जितनी जिसकी इनकम है उस पर इतने टैक्सेस बढ़ गए। तो असल जो फ़ायदा होगा सरकारी मुलाजमीन को और जो पेंशनर्स को वो मुश्किल से 10% का होगा। तो एक तो ये बात है। फिर इसके अलावा मज़ीद ये जो चीज़ें जिससे कि ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने घर को ठीक नहीं कर सक रहा। इसके असरात क्या हैं, इसके मुज़मरात क्या हैं? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो भारत को हो रहा है कि भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो पाकिस्तान को गाए बगाहे जो है वो रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की बात करते हो? पाकिस्तान तो अपने बोझ तले जो है वो दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये इस तरह की मतलब जो भी भारत के अज़ाइम हैं या जो सोच है और उसमें कहना चाहिए कि एरोगेंस भी हमें नज़र आती है। सवाल ये कि इसको मौका किसने दिया? हर मैदान में पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 44वीं मईशत है, भारत जो है वो 5वीं मईशत है, 5वीं बड़ी मईशत है, और वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है 4-5 साल में। उसका तो ये एम्बिशन है कि भारत जो है वो दुनिया की पहली मईशत हो। क्या हमारा कुछ है? हमने तो जनाब बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि पाकिस्तान जब वो एशियन टाइगर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की क़यादत जो है वो बदउनवान है। यहाँ की क़यादत जो है वो इंसाफ नहीं करती अवाम के साथ, और ये सोचना कि अवाम जो है वो ये बर्दाश्त कर लेंगे कि जितना भी आप जुल्म कर लें, क्योंकि जुल्म की हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकती। बदउनवानी की तो शायद रह जाए, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। और जो जुल्म इन्होंने किया 1-1.5 साल में अपोजिशन के साथ, उसका कोई मुकाबला नहीं है पिछले 75 सालों में। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि क्या कोई उम्मीद की किरण है कि ये मुल्क जो है वो महफूज, अच्छे, दयानतदार, ईमानदार, अक्लमंद, ज़हीन हाथों में हो? ऐसा क्यों है कि 50 साल पहले का पाकिस्तान जो था वो बेहतर था, 40 साल पहले का भी पाकिस्तान बेहतर था। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे नुकसान में जा रहे हैं, जिसमें स्टील मिल, PIA, रेलवेज़, जो भी आप देख लें। और फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम हक़ाइक़ को झुठलाते हैं, हम गुमराह करते हैं लोगों को तारीख़ के बारे में, हक़ाइक़ के बारे में। तो ये गुमराही अपने लोगों पे जो है जुल्म करना, अपने मीडिया को दबाना, जुडिशरी को दबाना, अदलिया को दबाना, मीडिया को दबाना, जो हिज़्ब मुखालिफ जमात है तहरीक इंसाफ, उसको दबाना, जो सच है उसका सामना नहीं करना। तो ये तो आप कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ कर सकते हैं, मगर दुनिया ने देख लिया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में आपने बहुत ही गलीज़ जुमलात कहे। ये वो पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अपना दर्द रखते हैं, अपनी मोहब्बत रखते हैं, जो पाकिस्तान की माली तौर पे मदद करते हैं रेमिटेंसेस के ज़रिए। आपने उनको भी नहीं छोड़ा, और फिर ये कोशिश करते हैं कि रियासती ताकत के ज़ोर से सारी जो मुखालिफ जमातें हैं, जो मुखालिफ आवाज़ें हैं, उनको ख़त्म कर दी जाए। तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम जो है, अल्लाह ना करे, जो मोदी साहब ने कहा है, ये जो राजनाथ साहब ने कहा है पाकिस्तान के बारे में, और फिर जो एक आलमी तौर पे पाकिस्तान का इमेज, हम बड़े खुश होते हैं कि भाई IMF ने जो है वो $3 अरब, ये कोई खुश होने वाली बात है कि भीख मांग के, ये खर्च लेके, और वो कौन अदा करेगा? जो VVIP कल्चर है, जो प्रोटोकॉल है, वो उसमें तो कोई कमी नहीं हुई। अपना जहाज़ लेके शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अपना सरकारी जहाज़ लेके अपने भाई से मिलने के लिए वो पेरिस से लंदन जाते हैं। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? और ये एक वाहिद मिसाल नहीं है, ऐसी कई मिसालें हैं। तो इसलिए मुझे तो कोई इसमें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो है वो नज़र नहीं आती, क्योंकि जो कोशिशें हैं वो ये हो रही हैं, जो दुबई प्लान है कि इक़्तिदार जो है वो हमारे पास आए, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी के पास है, कोलिशन गवर्नमेंट बने कि 2.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं,
पीपल्स पार्टी बिलावल साहब 2.5 साल प्राइम मिनिस्टर हैं और 2.5 साल जो है वो पीएमएल का कोई तो ये कोई मजाक है जो ये कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, जिसकी कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो एक ही हल है कि शफाफ आज़ादाना इंतख़ाबात। ठीक है, इंतख़ाबात के नतीजे में ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कोई मौजज़ा आ जाए, मगर कम अज़ कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए एक उम्मीद तो पैदा होती है। और अगर कोशिश की गई केयर टेकर सेटअप जो है वो न्यूट्रल ना हो, वो गैर जानबदार ना हो, वो धांधली करे, तो फिर 77 की तारीख़ तो खैर दूर की बात है, इस मुल्क के साथ जो है वो बहुत ही बुरा होगा। बहुत शुक्रिया।